डॉक्टर जी जो बताते हैं उसमें सच्चाई है? क्या पता, वो इतनी कहानियां बताते हैं भूतों वाली। रजत, श्याम और दादाजी तीनों बैठ के डॉक्टर जी की बातें सुना करते थे। डॉक्टर जी अपना बीता हुआ कल बताते थे। वो हर रोज एक नई कहानी बताते थे भूतों वाली। वहाँ से डॉक्टर जी आते हैं। वो कहते हैं, अरे दोस्तों, आज मुझे बहुत देर हो गई, मुझे माफ कर देना। वो अब सबके साथ बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें मेरी बातों पे कभी यकीन नहीं होता होगा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ, तुम ही बताओ। तभी जगत कहता है, आपने अगर भूत कभी देखा है? तभी डॉक्टर जी कहते हैं, हाँ मैंने देखा है। तो ठीक है, आज आप भूत की कहानी ही बता दो जो आपने देखा है। तो डॉक्टर जी कहते हैं, मेरी पोस्टिंग रजतपुर गांव में हुई थी। रजतपुर गांव काफी छोटा था। गांव के सभी लोग डॉक्टर जी को मिलने आते हैं और कहते हैं, धन्यवाद डॉक्टर जी, आप यहाँ आ गए। अब हमारे सारे मरीज आपसे इलाज करवा पाएंगे। यहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं, ये बहुत छोटा सा गांव है। तभी डॉक्टर जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मैं यही रहूँगा। अगर किसी को कुछ तकलीफ होती है तो तुम आधी रात को भी आ जाना, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ये सुनते ही गांव के लोग कहते हैं, शुक्रिया आपका। तभी गांव के लोग अचानक से चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर जी, आप रात को किसी ने भी दरवाजा को खटखटाया तो आप खोलिएगा मत। ये बात सुनते ही डॉक्टर जी चिंता में बैठ गए। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी वो चले जाते हैं। अब डॉक्टर जी अकेले बैठ के ये सोच रहे थे, ये गांव वाले भी ना किसी भी चीज से डरते हैं, मुझे डरा के खुद चले गए। मैं यहाँ अकेला जंगल में रहता हूँ, कुछ नहीं होता। ये देख, अब डॉक्टर जी सो जाते हैं। डॉक्टर जी दिन भर के काम से काफी थक गए थे। उन्होंने सोचा कि मैं अब सो जाता हूँ। वो दिन भर के काम से काफी थक गए थे। अचानक से उन्हें कुछ जोर जोर से हवाएं की आवाजें आने लगी। हवाएं काफी जोर से दौड़ रही थी यहाँ वहाँ से। अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो आदमी गांव का ही लग रहा था। वो जोर जोर से डॉक्टर जी को आवाज देता है, डॉक्टर जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप मेरे साथ जल्दी चलिए। डॉक्टर जी, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर जी की ये आवाज सुन के झट से खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, इतनी रात को कौन आ गया और इतनी रात को कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? बाहर से आवाज आ ही रही थी, डॉक्टर जी, आप दरवाजा खोलिए। डॉक्टर जी। तभी डॉक्टर जी दरवाजे के पास जाते हैं और उस आदमी को घर में ले लेते हैं। डॉक्टर जी कहते हैं, क्या हुआ? तभी डॉक्टर जी के वो आदमी कहता है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, आप जल्दी चलिए मेरे साथ। तभी डॉक्टर जी कुछ ना सोचते हुए उस आदमी के साथ जाते हैं। डॉक्टर जी पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो आदमी कहता है कि रमेश। वो एक अब झोपड़ी के पास आ जाते हैं। रमेश कहता है, मैं आता हूँ। ये कहते ही रमेश गायब हो जाता है। डॉक्टर जी ये सोचकर काफी हैरान हो जाते हैं, वो अंदर आने से बजाय गायब कैसे हो गया? वो अब घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही उन्होंने देखा एक बूढ़ी माँ बेड पे सो रही थी। उनको काफी बुखार था। उन्होंने ये देखा कि वो काफी ठंड के मारे कांप रही थी और बुखार भी काफी तेज था। दादी माँ के पैरों के पास उनकी बहू बैठी हुई थी। वो उन्हें डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर जी, मेरी माँ को आधी रात को इतना बुखार आ गया। अच्छा हुआ आप तो भगवान की तरह आ गए। डॉक्टर जी कहते हैं, रुको बेटा, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले मुझे इनका इलाज करने दो। डॉक्टर उनको एक इंजेक्शन दे देता है और कहते हैं, हाँ बेटा इधर आओ।
अरे मैं अचानक नहीं आया, वो जो तुम्हारा पति है ना रमेश, वही मुझे लेने आया था। उसने कहा मेरी माँ की तबीयत काफी खराब है, आप जल्दी मेरे साथ चलो। ये सुनकर तो नीलम चौंक गई। उसने कहा कि मेरे पति, आप ये कैसे हो सकता है, मेरे पति नहीं होंगे। डॉक्टर जी ने कहा हाँ ये तुम्हारे ही पति है। तभी उन्होंने कहा कि मेरे पति तो 2 साल पहले ही मर चुके हैं। ये सोचकर तो रजत को काफी डर लगता है, लेकिन डॉक्टर जी कहते हैं देखा, रमेश मरने के बाद भी अपनी माँ के लिए कितना चिंता करता था, मरने के बाद भी अपनी माँ से कितना प्यार करता था। ऐसा बेटा सबको मिले, ऐसे बेटे के प्यार को सलाम है मेरा। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।